दोस्तों नमस्कार, मैं कमल कुमार पंडित आप लोग का हार्दिक अभिनंदन करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल डायमंड में। आज हम लोग देखेंगे कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज के डेट में यदि नेटवर्क मार्केटिंग का सहारा हम लोग नहीं लेते हैं तो क्या हमारे साथ होगा और कैसे हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग के अलावा रह सकते हैं, कैसे हम लोग यदि नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करते हैं तो जी पाएंगे क्या। ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात है माय डियर फ्रेंड्स। आज मैं बताने जा रहा हूँ कि सही में आज नेटवर्क मार्केटिंग हमें क्यों चाहिए। आज इस वीडियो को यदि आप लोग कंटिन्यू देखते हैं तो आप लोग को परफेक्ट पता चल जाएगा कि नहीं, एज एक आदमी को कुछ दिन के लिए तो नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है, तब पता चलेगा। ये वीडियो में हम लोग कंटिन्यू बने रहिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। वीडियो को चलिए हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आज हम लोग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं और क्यों करना चाहिए। आज देखिए दिन के दिन जिस हिसाब से तेज़ी से हमारा जो इनकम चाहिए वो नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि हमें अभी तक पता नहीं है कि हमें कब कितना इनकम करना है और कैसे करना है। तो चलिए आज मैं आप लोग को पता क्लियर कर दूंगा कि क्यों हमें इनकम करना चाहिए, और नहीं करेंगे तो फिर हम लोग आगे चल के क्या हम लोग के साथ हो सकता है, क्या बीत सकता है। चलिए वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। एक इकोनॉमी सर्वे हुआ था माय डियर फ्रेंड्स। वो इकोनॉमी सर्वे में बताया जा रहा है कि एक मिडिल क्लास फैमिली को चलाने के लिए मंथली खर्च क्या होता था, कब 1940 के दशक में। हम लोग कुछ साल पीछे जा रहे हैं, जिस टाइम बैलगाड़ी का ज़माना था, जिस टाइम मतलब लोग पैदल 100-100 किलोमीटर तक चल जाते थे, उस टाइम के बात बता रहा हूँ माय डियर फ्रेंड्स। कि एक फैमिली को चलाने के लिए, फैमिली नहीं वो बड़ा सा गांव मान के चलिए कि सब मिल के एक फैमिली में रहते थे, और उस फैमिली को चलाने के लिए कितना खर्चा होता था, मात्र 10 रुपया। आप सुन के शॉर्ट हो जाइएगा कि 10 रुपया में 1940 के ज़माने में वो घर चलता था। लेकिन साथ ही साथ 20 साल के अंतर में आप यदि देखना चाहते हैं तो 20 साल के अंतर में आप देखिए कि वही फैमिली को चलाने के लिए, फैमिली का साइज घट के भी छोटा हो गया, लेकिन उस फैमिली को चलाने के लिए एक जीरो बढ़ गया। मतलब उस फैमिली को चलाने के लिए 100 रुपया होने लगा। अब सोचिए कि 20 साल के अंतर में क्या हो रहा है, एक जीरो बढ़ रहा है, मतलब 10 से सीधा 100 में जा रहा है। फिर हम लोग क्या करेंगे, 1980 की जब दशक आई उस टाइम गांव में क्या हो गया ना, इलेक्ट्रिसिटी आ गया। उस टाइम गांव में बजाज स्कूटर आ गया। उस टाइम गांव में राजूत गाड़ी आ गया, एम्बेसडर कार आ गया। तो ये क्या होता है, जब कोई भी सामान आता है ना तो उसका क्या होता है, रेट लगता है, उनका लिए कॉस्ट बैठता है, उनको चढ़ने के लिए भी पैसा लगता है, हमें उसे यूज करने के लिए भी पैसा लगता है और उसको रखने के लिए भी पैसा लगता है। तो यानी खर्चा बढ़ने लगा। खर्चा कितना बढ़ने लगा, वही एक जीरो और लग गया हमारे फ्रेंड्स। 1000 रुपया उस फैमिली को चलाने के लिए खर्चा हो गया। और साथ ही साथ हम लोग देखेंगे डिजिटल ज़माने की बात यदि बोला जाए तो 2000 साल से स्टार्ट हुआ हमारे फ्रेंड्स। हाँ, आप लोग सही सुने कि 2000 साल में डिजिटल का ज़माना स्टार्ट हुआ। और उस टाइम की बात किया जाए तो एक फैमिली को चलाने के लिए कितना खर्चा हुआ करता था। उससे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि उस सरकार से भी एक नारा आया था, हम दो और हमारे दो, है ना। और उस फैमिली को चलाने के लिए 10,000 की ज़रूरत पड़ती थी। 2000 साल की मैं बात बता रहा हूँ। 2000 साल में 10,000 रुपये की ज़रूरत पड़ती थी माय डियर फ्रेंड्स। 20 साल का अंतर में अब देखिए कहाँ से कहाँ 10 रुपया से स्टार्ट हुआ, 10,000 तक पहुँच गया। अब हम लोग देखेंगे कि 2020 हम लोग रिसेंट में पार किए। 2020 हम लोग रिसेंट में पार किए। अभी किस में चल रहे हैं, 2023 में चल रहे हैं। यानी 2023 में हम लोग इन किए हैं। और इस फैमिली के साइज आप देख सकते हैं स्लाइड में कि फैमिली का साइज घट के क्या हो गया, एक, हम दो हमारे एक। जहाँ एक गांव वाला फैमिली था आज एक 3 आदमी का फैमिली हो गया माय डियर फ्रेंड्स। और 3 आदमी का फैमिली को चलाने के लिए कितना खर्चा हो रहा है आप देख रहे हैं स्लाइड में, 1 लाख रुपया। आप सोचिए कि इस फैमिली को चलाने के लिए यदि 1 लाख की ज़रूरत पड़ती है 2030 में, तो हम लोग किस तरह से सर्वाइव करेंगे, किस तरह से आगे बढ़ेंगे, किस तरह से हमारा सपना पूरा होगा। यदि हम लोग सर्विस में रहेंगे, पॉसिबल है क्या? हम लोग कोई छोटा मोटा बिजनेस कर रहे हैं, पॉसिबल है क्या 1 लाख रुपया? हम लोग यदि कोई ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ से 1 लाख रुपया नहीं आ रहा है तो आपको सोचना पड़ेगा।
सोचना पड़ेगा नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में। नेटवर्क मार्केटिंग क्या है आपको समझना पड़ेगा। नेटवर्क मार्केटिंग में कितना पैसा आता है आपको समझना पड़ेगा, तब जाके आप धीरे धीरे आगे बढ़ सकते हैं। क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग है ऐसा जरिया है जहां से ये आपका 1 लाख का ज़रूरत पूरा कर सकता है। आप यदि कम पढ़े लिखे हैं फिर भी ये पैसा कमा सकते हैं। आप यदि अनपढ़ हैं फिर भी ये पैसा कमा सकते हैं। आप सोचिए, एक अनपढ़ क्या 1 लाख रुपया कमा सकता है जॉब में? एक अनपढ़ 1 लाख रुपया कमा सकता है जॉब में? एक पढ़ा लिखा 10वां पास यदि ये पैसा कमा सकता है जॉब में? इम्पॉसिबल, नहीं हो सकता है। तो आपको यदि 1 लाख रुपया चाहिए तो आपको नेटवर्क मार्केटिंग का तलाश करना होगा। नेटवर्क मार्केटिंग है ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें आपको 1 लाख नहीं 10 लाख भी दे सकता है और 10 करोड़ भी दे सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना चाहते हैं। तो आज का वीडियो इतना तक ही रहेगा। फिर मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ फिर से मिलता हूं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।